हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल धूमकेतु जीएस क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुलक तथा उनके दैनिक जीवन में प्रयोग। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में क्वेश्चन इससे बन जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका क्या होता है, डेली लाइफ में हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, तो इसका एक इन्वायरमेंटल इशू भी चलता रहता है। तो क्या होता है कि जो चीज़ें करंट में चलती रहती हैं, करंट अफेयर्स में, उससे क्वेश्चन बन जाते हैं अक्सर करके। तो इसीलिए हम लोग जो है इसको डिस्कस कर रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है। ऑप्शन ए एथिलीन का, ऑप्शन बी एसिटिलीन का, ऑप्शन सी विनाइल क्लोराइड का, ऑप्शन डी आइसोप्रीन। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है रबड़ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, रबड़ क्या होता है, ये होता है एक ऐसा मटेरियल जिसको हम लोग अगर स्ट्रेच कर देते हैं, स्ट्रेच कर दिए और छोड़ दिए, तो वो फिर से अपने शेप को रिगेन कर लेता है, मतलब अपने पुराने स्वरूप में वापस आ जाता है। ठीक है, तो रबड़ इसी को कहते हैं। अब रबड़ दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। ठीक है, तो यहाँ प्राकृतिक की बात हो रही है, तो हम लोग प्राकृतिक में देखते हैं कैसे मिलता है। एक पेड़ होता है इसका रबड़ का, जिसमें हम लोग एक कट मार्क करते हैं और इसके छाल से जो है एक मिल्की प्रोडक्ट निकल के आता है, जिसको यहाँ पे हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, एक बर्तन लगाया जाता है, वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और उसको फिर हम लोग जो है प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस के बाद जो है वो नेचुरल यूज में आ जाता है। अच्छा, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इसका यूज होता है टायर बनाने में, और ग्लव्स बनाने में। ठीक है, ग्लव्स बनाने में भी यूज होता है। ठीक है, तो इसका काफ़ी सारा यूज है और इसमें एक प्रोसेस आता है, मैं वो आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें होता है कि रबड़ का एक्चुअल स्ट्रेंथ बहुत कम होता है जो हमें नेचुरली मिलता है, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, उसकी मजबूती बढ़ाने के लिए उसमें सल्फ़र मिला करके गर्म किया जाता है। इसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद क्या होगा, ये रबड़ और सल्फ़र के बीच में एक क्रॉस लिंकिंग बनती है। ठीक, क्रॉस लिंकिंग बन गई तो फिर जो है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है लिंकेज की वजह से, और हम लोग अपने नॉर्मल पर्पज़ के लिए फिर यूज कर सकते हैं उसको। तो इसीलिए जो है ये वल्कनाइजेशन प्रोसेस अपनाया जाता है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, वल्कनाइजेशन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नेचुरल रबड़ आइसोप्रीन का होता है। तो आइसोप्रीन हमारा नेचुरल रबड़ का जो है बहुलक होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन कहता है कि टेफ्लॉन इनमें से किसका बहुलक है। ऑप्शन ए एथिलीन का, ऑप्शन बी स्टायरीन का, ऑप्शन सी ब्यूटाडाइन का, ऑप्शन डी टेट्राफ्लोरोइथेन का। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेट्राफ्लोरोइथेन का, टेफ्लॉन। ठीक है, आपने टेफ्लॉन कोटिंग का नाम सुना होगा। एक्चुअल में जो टेफ्लॉन होता है वो बहुत ज़्यादा कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट। तो इसका कोटिंग किया जाता है कि कोरोजन से बचाने के लिए। हमारा जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, आपने पैन यूज किया होगा, बोलते होंगे नॉन स्टिक वाला है, तो इसमें जो है खाना बनाना आसान रहता है। तो इसमें जो है टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, और वो जो है फिर उसको एक कोरोजन रेजिस्टेंस अच्छा सा प्रोवाइड कराता है, और उसका लाइफ जो है बढ़ जाता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो ये पता चलेगा कि कोटिंग एलिमेंट में यूज हो रहा है, और आपका नॉन स्टिक वाले जो बर्तन होते हैं उसमें टेफ्लॉन कोटिंग यूज होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। आप पेपर उठाएंगे हर साल का, तो किसी ना किसी एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, रेनकोट किससे बनाया जाता है। ऑप्शन ए पॉलीएथिलीन, ऑप्शन बी पॉलीस्टायरीन, ऑप्शन सी पॉलीकार्बोनेट्स, ऑप्शन डी पॉलीक्लोरोथीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पॉलीकार्बोनेट से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी करके पूछ लेते हैं कि रेनकोट किससे बनता है, तो ये याद रखिएगा पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नायलॉन एक है, ठीक है, विनाइल बहुलक, पॉलीएमाइड, पॉलिस्टर, आइसोप्रीन। ठीक, तो नायलॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे तो 2022 में भी यूपी पेट में पूछा गया था एक क्वेश्चन कि नायलॉन जो है एक मतलब पूछा गया था कि कौन सा नेचुरल या वनस्पति रेशा नहीं है, नेचुरल फाइबर नहीं है, तो उसमें ये ऑप्शन दिया था नायलॉन। तो नायलॉन जो है एक आर्टिफिशियल जो है
आर्टिफिशियल या कृत्रिम जो है, कृत्रिम रेशा है, आर्टिफिशियल फाइबर है, ठीक है। ये सबसे पहला आर्टिफिशियल फाइबर है, ये भी याद रखिएगा। और ये कैसे बनता है, पॉलीएमाइड्स से बनता है, ठीक है। एमाइड ग्रुप क्या होते हैं, आपने अगर 12th में कार्बनिक रसायन पढ़ा होगा तो उसमें CONH2 ये ग्रुप जिस भी यौगिक में होते हैं उसको हम लोग जो है एमाइड कहते हैं। तो ये एमाइड्स यहाँ पे आर, मतलब यहाँ पे भी कार्बनिक पदार्थ जुड़े रहेंगे, तो जो कार्बन के ही एटम, कार्बन हाइड्रोजन के, तो ये वाला जो ग्रुप है आपका एक्टिव ग्रुप है CONH2, ये ग्रुप जिसमें उपस्थित होता है उसको एमाइड बोलते हैं। और इसी के बहुलकीकरण से क्या बनता है, नायलॉन बनता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको पॉलीएमाइड्स कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑप्शन 5वां क्वेश्चन, कृत्रिम रबड़ में इनमें से क्या होता है। तो हम लोगों ने नेचुरल रबड़ की तो बात कर ली थी कि प्राकृतिक रबड़ पेड़ की छाल से एक मिल्की प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। उस मिल्की प्रोडक्ट को जो है प्रोसेस करके बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन ए आइसोप्रीन, ये तो नेचुरल रबड़ का था, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी एथिलीन, ऑप्शन सी ब्यूनाएन, ऑप्शन डी स्टायरीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, ब्यूनाएन रबड़। ये मतलब कृत्रिम रबड़ का एक टाइप है, ठीक है। इसको पूरा नाम होता है, मतलब ये कैसे बनता है, 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस साथ में क्या होता है, एक्राइलोनाइट्राइल, इसके रिएक्शन से बनता है। ये एक्चुअली में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, बस आपको ये ऑप्शन में रखना है कि ब्यूनाइन एक कृत्रिम रबड़ है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक नियोप्रीन भी होता है, नियोप्रीन, ये भी एक जो है कृत्रिम रबड़ है। तो ये दोनों एग्जाम्पल इसका याद रखिएगा। और एक ये हो गया आपका, एक ये, दो एग्जाम्पल कृत्रिम रबड़ के हो गए, और वो आइसोप्रीन वाला जो हो गया वो नेचुरल रबड़ का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नॉन स्टिक बर्तनों में प्रयुक्त प्लास्टिक कौन सा होता है। ऑप्शन ए बीटल, ऑप्शन बी बेकेलाइट, ऑप्शन सी नायलॉन, ऑप्शन डी टेफ्लॉन। अभी मैंने पहले बता चुका हूँ कि जो है टेफ्लॉन का यूज किया जाता है एंटी कोरोजन कोटिंग में और नॉन स्टिक बर्तनों में, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, टेफ्लॉन कोटिंग होती है। 7वां क्वेश्चन, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था। ऑप्शन ए रेयान, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी पॉलिस्टर, ऑप्शन डी टेरिकॉट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नायलॉन। सबसे पहला कृत्रिम रेशा कौन था, मानव द्वारा निर्मित, नायलॉन था, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और ये 1938 में जो है इसको पहले बनाया गया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ईयर नहीं पूछता है, आप बस ये याद रखिएगा नायलॉन, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में पूछता नहीं, बस ये पूछ लेता है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन, नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन ए एथिलीन, ऑप्शन बी एडबिक अम्ल, ऑप्शन सी फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन डी यूरिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एडबिक अम्ल। एडबिक अम्ल जो है इसको एक तरह से रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है नायलॉन को बनाने के लिए, क्योंकि इसको पूछ लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन हो जाता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ बता दिया, कभी कभी जो है आरआरबी रेलवे के एग्ज़ाम में ये इतना डीप में जाकर के पूछ लेते हैं। नहीं तो बस इतना पूछते हैं कि पहला कृत्रिम रेशा कौन सा था मानव निर्मित, ये हो गया। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, पॉलीएमाइड्स होते हैं, बस इतना पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। अगर आप रेलवे का कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एडबिक अम्ल जो है इसका जो है रॉ मटेरियल या कच्चा पदार्थ की तरह यूज होता है। चलिए 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, पीवीसी का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ऑप्शन बी पॉलीवाइनिल कार्बोनेट, ऑप्शन सी फॉस्फोवाइनिल कार्बोनेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी। तो इसका यूज कहाँ होता होगा, आप जितना भी चेयर वगैरह अपने आसपास देख रहे हैं, कूलर का फ्रेम देख रहे हैं, टेबल देख रहे हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है पीवीसी की बनाई जाती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है हमारा, और बहुत ज़्यादा यूज हो भी रहा है। तो इसका यूज जो है, इसका पूरा नाम पॉलीवाइनिल क्लोराइड होता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीथीन किसका बहुलक है। ऑप्शन ए एथिलीन, ऑप्शन बी एथाइलिन, ऑप्शन सी एथेन और ऑप्शन डी एसिटिलीन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, एथिलीन, ऑप्शन ए।
ठीक। इसका फार्मूला होता है C2H4। C2H4 का जब पॉलीमराइजेशन हम लोग करते हैं तो हमें पॉलीथीन मिलता है। ठीक है, तो ऐसे रहता है, ये देखिए C ये ऐसे बन जाता है, ऐसे चलता रहता है इनफाइनाइट। ये ठीक, ये चीज़ें जो है आपका जो है ये पॉलीथीन बन जाता है। ठीक है, तो इतना डिटेल में नहीं पूछता है, बस नाम याद रखिएगा एथिलीन। एसिटिलीन से आप वो मत करिएगा कन्फ्यूजन। ठीक है, एथिलीन होता है, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं और इसके बीच में डबल बॉन्ड होता है। एसिटिलीन में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तो वो ध्यान देना है आपको, बस ये ध्यान देना है एथिलीन। एथिलीन किस में? पॉलीथीन में। दोनों नाम सिमिलर हैं। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, बेकेलाइट प्लास्टिक कैसे प्राप्त होता है? तो ये क्वेश्चन आप कमेंट में करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, बेकेलाइट प्लास्टिक कैसे प्राप्त होता है, और साथ में ये भी बताइएगा कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। ठीक है, और कोई भी और सुझाव वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग जो है क्लोज करते हैं लेक्चर। थैंक यू।